स्टॉक्स न्यूज। देखिए, पहले तो दो बड़े ट्रिगर्स हैं जिनको आप अवेट करिएगा, आज के लिए बहुत क्रूशल है, जिसमें एक तो क्रूड के दाम, जिसमें तेज़ी आई है, $80 के पार $85 पहुंच गया, और तमाम वो क्रूड रिलेटेड कंपनीज जिनको आज आपको फोकस में रखना होगा। तो पहला तो सेक्टर रिलेटेड आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, तमाम डेयरी कंपनीज के ऊपर आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ₹2 प्रति लीटर मदर डेयरी ने दाम बढ़ाए हैं, माफ़ कीजिएगा, और मदर डेयरी के दामों में बढ़ोतरी जो है, इसका तमाम डेयरी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो आप पराग डेयरी, डोडला डेयरी, हेडसन एग्रो, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं इसमें, इवन नेस्ले ब्रिटानिया ऐसी कंपनियां भी जो डेयरी के कामकाज में हैं, इनके ऊपर भी आपको नज़र रखनी होगी। तमाम एफएमसीजी रिलेटेड कंपनीज या डेयरी कंपनीज जो है वो इन फोकस में रहेंगी, इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी ने करार किया है, इन्होंने टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, इनकी एक इंडियन सब्सिडरी है, मेयर टेक्नीमॉन्ट ग्रुप की इंडियन सब्सिडरी, उसके साथ एक करार किया गया है, जिसके तहत ये ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन जो है उसकी अपनी कैपेसिटीज़ को फर्दर इन्हांस करेंगे। तो उस लिहाज से आप एनटीपीसी के ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। ये फर्दर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने कामकाज किया है। टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहां पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर जो है 75 करोड़ रुपए का है। अदानी टोटल गैस से ऑर्डर मिला है, जिसमें सीएनजी कैस्केड सप्लाई करेंगे, टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर, और जो सप्लाईज होगी ये जनवरी 2023 से शुरू करेंगे। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नज़र बना कर रखेंगे। एचईजी से रिलेटेड एक खबर है, जहाँ पे कंपनी ने अपनी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है TACC के नाम से। ये ग्रेफाइट एनोड लिथियम आयन सेल्स के लिए बनाएगी। ये सब्सिडरी जो है ये है द एडवांस कार्बन कंपनी, करीब 2000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करेगी, और शुरुआत में रफली 1000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ इस कारोबार में एक्सपैंड करेंगे। तो एचईजी भी आज इन फोकस में रहने वाला है। रेडिएंट कैश, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि जिसका आईपीओ करीब 11% अब तक सब्सक्राइब हुआ है, इसका आज लास्ट डे है, और ये सेकेंड डे है तक 11% और आज लास्ट डे है, तो उस लिहाज से इस पर नजर रखेंगे। QIB पोर्शन करीब 16% सब्सक्राइब हुआ है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो 3% सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन करीब 12% सब्सक्राइब हुआ है। तो आज डे एंड तक आते आते क्या सिचुएशन बनती है इस आईपीओ की, ये भी क्रूशल रहेगा। कुछ बल्क डील्स में एक अबान होल्डिंग, जहां पर कल भी कुछ बड़े नाम आते हुए दिखाई पड़े थे, और आज भी एक बड़ा नाम आया। इसमें मेवन इंडिया फंड ने करीब 3 लाख शेयर खरीदे हैं, 0.5% के आसपास का हिस्सा बैठता है, रफली ₹202 प्रति शेयर के दाम पर ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। और इसके अलावा क्योंकि फंड एक्शन की बात हो रही है, तो तमाम वो कंपनियां भी आ जाएंगी जहां पे आज क्रूशली फंड एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा है, फिर अलग अलग प्रमोटर और नॉन प्रमोटर की तरफ से हिस्सेदारी खरीदी गई है। एक एक करके जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कहाँ कहाँ पर खरीदारी प्रमोटर्स की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल स्पेस पे आप नजर बना कर रख सकते हैं। जब इनफैक्ट आईपीओस का अपडेट आने लगे ना स्टॉक्स वॉच में, तब आप समझ जाते हैं कि है तो मामला टाइट। खबरें कम है, लेकिन उन्हीं खबरों में कुछ ट्रेड्स आपको मिलेंगे जरूर। एक स्टॉक जिसका जिक्र किया सुमित ने, उसकी मैं पहले बात कर देती हूँ, फिर ब्रोकरेजेस की तरफ बढ़ेंगे। HEG, और मेरे को ये दरअसल डेवलपमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अपनी होल्डली ओन सब्सिडरी इन्होंने फॉर्म की है, TACC या फिर ताक, और 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, 2 फेजेस में होता हुआ दिखाई देगा। ये प्लान्स इनके काफी मजबूत लग रहे हैं। गौरांग सर, आपकी नजरें है क्या HEG के स्टॉक पर? क्या ट्रेड का मौका है इधर? नहीं अर्चिता, इसको देखा नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। राजेश पालविया, देख पाएंगे क्या आप इसका चार्ट HEG? तो हर्षिता जी, स्ट्रक्चर तो वीक है। स्टॉक में जो करेक्शन पिछले दिनों में देखा, उसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि थे करीब इसमें 980 के आसपास, उसका ब्रेकडाउन हुआ। स्टॉक अभी करेक्टिव फेज में है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर कोई भी रिकवरी भी बनती है स्टॉक में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे 990, 1000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेंगे। अगर स्टॉक को यहाँ से फर्दर एक्सटेंड करना है रिकवरी, तो उसको 1000 रुपए के ऊपर एटलीस्ट क्लोज देना होगा। देन वहां पे हमें लगता है कि थोड़ा एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। बट टिल नाउ हमें लगता है कि स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, पुल बैक में सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिखेगा। स्ट्रक्चर है वीक, लेकिन खबर है बड़ी, तो देखते हैं मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। 1000 के ऊपर ज्यादा मजबूती के ट्रेड्स आएंगे तो बेहतर रहेगा। यह है फिलहाल HEG पर राय। इसके अलावा सुमित, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आपने थोड़ी बहुत छानी है, बताइए किस पर नजरें होंगी? हाँ, ये एक और क्रूशियल चीज़ है जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी अब ड्राई हो चुकी है, और डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है। तो 2 रिपोर्ट्स इनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। पहला है जोमेटो को लेकर एक रिपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ी है। एक कोटक की तरफ से रिपोर्ट आई है, और टारगेट जो उन्होंने दिए हैं वो करीब 100 रुपया के आसपास के टारगेट से घटाकर 85 रुपये के आसपास के टारगेट्स उन्होंने मैंशन किया, यानी कि अभी भी 60 रुपये के दाम से करीब 25 रुपये का एक अपसाइड वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने GMV
GMV ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश रहने की बात की। कल एक रिपोर्ट QSR पे आई थी, उन्होंने भी बात की थी कि डिमांड थोड़ी सी स्लो डाउन में रहेगी, और आज इसके ऊपर भी फूड डिलीवरी सेगमेंट में GMV अनुमान को उन्होंने घटाया है, और ओवरऑल उनका मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन रहेगी थोड़ी सी स्लगिश साइड पे सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। डुओपोलिस्टिक बाजार में कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा बेटर साइड पर है, और ये उस सिचुएशन सिनेरियो में है जबकि एक तरफ स्विगी ये मेंशन कर रहा है कि हर 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर एक बिरयानी ऑर्डर होते हुए दिखाई पड़ रही है। उस तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड के बीच में एक कोटक की एक रिपोर्ट आई है जो कि मान रही है कि जोमेटो के रहेगी बाय रेटिंग, लेकिन टारगेट्स को उन्होंने फर्दर रिड्यूस किया है। इसके अलावा आपको अगर एक बार इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी नजर रखनी होगी, वहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ी है। जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इक्विरस कैपिटल की रिपोर्ट है, और शेयर के टारगेट्स करीब 80 रुपये के आसपास दिए हैं, यानी कि मौजूदा 54 रुपये से बढ़ा के जो टारगेट्स उन्हें 80 रुपये के आसपास मेंशन किया गया है। उनका मानना है कि PN वासुदेवन MD एंड CEO पद पर जारी रहेंगे, और एक बड़ा ट्रिगर था, क्योंकि बाजार अटकलें लगा रहा था कि ये स्टेप डाउन करेंगे लेकिन 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है। और दोबारा नियुक्ति होना कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर देखा जा रहा है। कल ये कुछ बज़ बना भी था बाजार में, इसीलिए कल ही स्टॉक ने रिएक्शन भी दे दिया था 5-5.5% के आसपास का। तो आप उस लिहाज से इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी नजर बना के रख सकते हैं। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जोमेटो जैसे ट्रेड्स जो फोकस में रहेंगे। इनफैक्ट जोमेटो, और कल आप बात कर रहे थे जुबिलेंट फूड इन दी अदर्स की, राइट, जहां पर ब्रोकरेजेस का आउटलुक पॉजिटिव है लेकिन टारगेट्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। गौरांग सर, क्या घर पर खाना खूब बन रहा है या फिर ऑर्डर करना लोग कम कर रहे हैं? कैसे पढ़े इसको? मेरे ख्याल से ये जो माहौल है हर्षदा, इसको ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन माहौल है QSR सेगमेंट के लिए। खास करके ये जो नाम आपने लिए दोनों ही हमारी खरीदारी की सूची में है, जुबिलियंट फूडवर्क्स और जोमेटो जो कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। और ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि घर का खाना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा बाहर खाने से भी पेट का मामला गड़बड़ा जाता है। घर का खाना भी लोगों को अच्छा लगता है।